Hi, this is your host Vanna and you are watching the new episode of The Better Truth. अयोध्या में हुए 12 साल की नाबालिग बच्ची, हिंदू बच्ची के साथ गैंग रेप कांड में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और फैजाबाद सीट से सपा लोकसभा सांसद अवधेश पारसी चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। कांड में मुख्य आरोपी मोहित खान, जो सपा का नेता भी है, मुस्लिम तबके से है, वो अवधेश पारसी का बहुत ही करीबी जाना जाता है। ये इस कांड की पूरी जानकारी आपको बता दें कि ये आरोप है कि मोहित खान और उसका नौकर उस 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ लगातार 2 महीने तक गैंग रेप करता रहा और फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसको टॉर्चर करता रहा, 2 महीने तक टॉर्चर करता रहा। और ये मामला तब उजागर हुआ जब वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई और ये मामला जब परिवार के सामने आया और फिर मामले की जानकारी मिलते ही योगी सरकार एक्शन में आई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और फिर बुलडोजर बाबा अपनी ख्याति के अनुरूप उस मोहित खान की इलीगल बेकरी को भी ध्वस्त करा दिया गया। ये मामला इतना सेंसिटिव है कि एक छोटी सी बच्ची, 12 साल की छोटी सी बच्ची, और जिसके साथ इतना घिनौना काम होता रहा 2 महीने तक की, उसका नौकर और मोहित खान करता रहा, एक अधेड़ उम्र के आदमी, और उसके बाद उसके फिर वीडियो भी बनाता रहा, अश्लील वीडियो भी बनाता रहा, उसको टॉर्चर करता रहा। सोचिए उस नन्ही सी जान पर क्या बीती होगी, उस माँ पर क्या बीती होगी, और जिस बच्ची के पिता तक नहीं है। मतलब अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए इंसान ने अपनी इंसानियत तक खो दी है। इस मामले में फिर से एक बार अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेताओं ने अपनी घटिया सोच का प्रदर्शन करते हुए डीएनए टेस्ट की मांग की है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी अपने मुस्लिम वोट को साधने के लिए किसी हद तक गिर सकती है। दूसरी ओर उस इलाके के सांसद अवधेश पासी ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर और ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा मुस्लिम और यादव से चिढ़ती है, इसलिए वो इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। मतलब हद होती है किसी चीज की। आप लोग ऐसे बयान दे कैसे लेते हो? एक छोटे से बच्चे की ना परवाह करते हुए इतना सेंसिटिव मैटर, इतना घिनौने काम पे आपको जो परिवार के साथ, उस बच्चे के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि आप इससे ऊटपटांग बयान करने में आपको मजा क्या आता है? वैसे अगर समाजवादी पार्टी के इतिहास में जाएं तो पूर्व सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार बलात्कारियों के समर्थन पे ये बयान दिया ही था कि लड़के हैं और लड़कों से गलतियां हो ही जाती हैं, तो क्या इस पर उन्हें सूली पर लटका दिया जाए? तो ऐसे मामले में फिर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेताओं से क्या उम्मीद की जा सकती है? तो इसका मतलब ये है कि 12 साल का बच्चा झूठ बोल रहा है जो दर्द में है, तो आप उस बच्चे के दर्द को ना समझ के आप उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसने इतना घिनौना काम किया हुआ है। वो किस लिए? क्योंकि आपके पार्टी का है और कहीं ऐसा ना हो कि आपके मुस्लिम वोटर नाराज ना हो जाए। तो मतलब आपको साथ गलत का ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स चमकानी है। बल्कि अगर मोहित खान की हिस्ट्री देखी जाए तो वो पहले से ही इलीगल काम करता था, वो क्रिमिनल प्रवृत्ति का था, क्योंकि 2012 में बदरसा में हुए दुर्गा पूजा में दंगों में भी कहा जाता है कि उसका हाथ था और उस कारण वो जेल भी गया था। तो मतलब ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बाद भी, सब कुछ जानते हुए भी कि वो व्यक्ति किस टाइप का है, आपको साथ क्रिमिनल का ही देना है क्योंकि वोट बैंक बचाने हैं। ऐसे तो बहुत अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, तो अब दुख दर्द नहीं दिख रहा उस बच्ची का जो वो खुद पिछड़े वर्ग से आती है। लेकिन इससे सपा को वोट देने वाले सारे हिंदुओं को समझ लेना चाहिए कि जहां पर हिंदू मुस्लिम की बात आई और जहां पर गलत और सही की बात भी आई, जहां गलत किया गया है, उस व्यक्ति ने गलत किया है, उसके बाद भी अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी हिंदू पक्ष के खिलाफ और मुस्लिम पक्ष के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। और जहां योगी सरकार उस बच्ची के साथ, उस बच्ची के परिवार के साथ खड़े हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम और यादव से चिढ़ते हैं, इसलिए वो इस मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो सपा समर्थक हिंदुओं को यहाँ से समझ लेनी चाहिए कि मौका आने पर आपके साथ कौन खड़ा है। और एक बात और, इस मामले में गैर एनडीए वालों में से सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव को अड़े हाथों लिया है। उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल पूछा है कि जब सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और जब बलात्कार होते थे
तो उन्होंने कितनों का डीएनए टेस्ट करवाया था? अगर देखा जाए तो ये बात अपने आप में लॉजिकल है, क्योंकि ऐसे मामलों में कोई भी पक्ष डीएनए टेस्ट की मांग नहीं करता। और संभवतः जो है इसका जवाब मुझे लगता नहीं कि अखिलेश यादव के पास होगा या वो दे पाएंगे। तो और अगर इस मामले की बात की जाए तो बड़ी-बड़ी बात करने वाले वुमेन एम्पावरमेंट की राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और तमाम कांग्रेसी नेताओं के मुंह से अभी तक एक शब्द नहीं निकला इस मामले में। क्यों? चुनाव के समय तो प्रियंका वाड्रा ने बड़ी-बड़ी बातें की थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो अभी क्या उन्हें कोई हिंदू पीड़ित बच्ची का दर्द नहीं दिख रहा? अब उसके मामले में जब बोलने की नौबत आई तो क्या मुंह में दही जम गया? इस मामले में ये साफ जाहिर होता है कि तमाम ऑपोजिशन पार्टीज को हिंदुओं का दर्द बिल्कुल नहीं दिखता। उनके साथ चाहे कुछ भी हो, उन्हें सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के पीछे भागना आता है और हिंदुओं के साथ कुछ भी हो, उनके दुख दर्द का उनसे कोई भी मतलब नहीं है, उस चीज से उनको कोई भी लेना देना नहीं है। और इस केस में मायावती ने उस बच्ची का समर्थन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन एक बार एक मन में ख्याल आता है और ये बात हिंदुओं को सोचना भी चाहिए कि ये जो मायावती का समर्थन है ये दिल से है या उन्होंने या उनका ये उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स में रिस्टैब्लिश करने का सिर्फ एक प्रयास है। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं मायावती ने अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाते हुए भाजपा के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। लेकिन अगर अखिलेश के खिलाफ इस मायावती की एग्रेसिव अप्रोच यूपी इलेक्शंस में अगर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट के रूप में लेता है तो वो स्थिति भाजपा और योगी जी के लिए अनुकूल ही होगी, क्योंकि फिर अखिलेश जो नॉन भाजपा के वोट्स हैं वो अखिलेश यादव और मायावती के बीच में बंटने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। और इस मामले में योगी सरकार को अपना आक्रामक रूप बरकरार रखना चाहिए और ये इंश्योर कराना चाहिए कि आरोपी के खिलाफ कड़े एक्शंस लिए जाएं और उसे जल्द से जल्द सजा मिले और बच्ची के साथ इंसाफ हो। एक बात मैं निषाद समाज से कहना चाहूंगी कि आपको इस मामले से सीख ले लेनी चाहिए कि आपने गलत आदमी को चुनकर अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार ली है और पहले आप हिंदू हैं और जाति बाद में आती है। आपका धर्म है कि आप हिंदुओं के साथ खड़े रहें, ना कि जाति और उसमें बट जाएं। तो आप एक बात समझ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर आप हिंदुओं के साथ नहीं खड़े रहेंगे, आप हिंदू रक्षक नेता योगी जैसे नेताओं का साथ नहीं देंगे, तो मोहित खान जैसे अपराधी हमें नोच खाएंगे और हम इस पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नमस्कार।